नमस्कार साथियों, मैं विनिस पारस है। स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू हिंदी में। साथियों, ये बात अब कन्फर्म हो चुकी है कि पहलगाँव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसको करने वाले 7 में से 5 पाकिस्तानी आतंकवादी थे, वही 2 लोकल से थे। साथियों, जिन्होंने 28 निर्दोष लोगों को मार डाला। यदि आपको अपनी जान बचानी है तो उनके सामने केवल 2 ऑप्शन थे, या तो आप कलमा पढ़ के सुना दीजिए, या फिर आप अपनी पैंट उतार कर उन्हें ये सबूत दे दीजिए कि आप हिंदू नहीं हैं। साथियों, यहाँ सवाल हम सबसे है, हमारी सरकार से है कि क्या हम जिंदा कौम हैं या मर गए। यदि कोई हमें हमारे घर में पीट के जा रहा है, और कुछ लोग आज भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से यदि हम एक स्मॉल स्केल वॉर में भी फंस गए तो हमारे देश में जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। पहले उनके अकॉर्डिंग पहले हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाना चाहिए, बाद में हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? हमें कोई भी हमारे घर में आके पीट के चला जाए और हम आज भी ये सोचें कि पहले हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन लेते हैं, बाद में हम पाकिस्तान को रिप्लाई करेंगे। साथियों, इसी सिलसिले में भारत सरकार ने कल 5 बड़े निर्णय लिए हैं। उनमें से मैं इस वीडियो में एक निर्णय की बात करूंगा, इंडस ट्रीटी। भारत ने जो 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, इंडस ट्रीटी, भारत ने उस ट्रीटी को अब सस्पेंड किया है। निरस्त नहीं किया है, उसको सस्पेंड किया है, यानी कि उस ट्रीटी को स्थगित किया है। हालांकि दोस्तों, हमारे पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इन 6 की 6 नदियों के पानी का रास्ता बदल दें या पानी को होल्ड कर लें। लेकिन हमारे पास अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है कि कम से कम हम अपने हिस्से का पानी यूज करें। साथियों, इसी से इनकी चीखें निकल जाएंगी और वो दिख भी रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को जाके विजिट करो। जब से भारत सरकार ने इनकी इस दुखती हुई रग को दबाया है कि हम इंडस ट्रीटी को हम सस्पेंड कर रहे हैं, ये रोने लगे हैं अभी से, और अब ये भागेंगे भी। ये वर्ल्ड बैंक जाएंगे, ये अमेरिका के पास जाएंगे, ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाके भारत के खिलाफ केस करेंगे। कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट के कौन सा डिसीजन मानता है? प्रशांत भूषण जाधव के केस में इन्होंने कौन सा इंटरनेशनल कोर्ट का केस को इन्होंने माना है जो भारत के लिए भी वो बाध्य होगा? दूसरी बात यह है साथियों, आज के समय वर्ल्ड ऑर्डर को मान कौन सा देश रहा है? अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि इनकी चीखें अभी से जो निकलनी शुरू हुई हैं, इसका कारण क्या है। साथियों, यदि हम पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को देखें तो इनका 80% जो इनका लैंड है जिसकी सिंचाई होती है, वो इन सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी से ही होती है। लगभग इनकी 16 मिलियन हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई इन तीनों नदियों के पानी से ही होती है। ऐसे में यदि हम इनका पानी रोक देंगे या एटलीस्ट अपने हिस्से का पानी भी यूज करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा जानते हैं? खाद्यान्न संकट इनके सामने मुंह पाड़ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में खाद्यान्न संकट चल रहा है। दूसरी बात करें, पाकिस्तान की जीडीपी को देखें यदि हम, तो पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि का हिस्सा 21% है, 21%। और यदि हम इनका पानी रोक देंगे तो फिर क्या होगा? ये 21% गिरकर कहां जाएगा साथियों? इनके 3 बड़े शहर कराची, लाहौर, मुल्तान की पानी की सप्लाई इन तीनों नदियों से होती है। और यदि इनका पानी डाउन कर दिया जाएगा तो 237 मिलियन लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। तो ये भारत सरकार ने जो इनकी दुखती हुई रग दबाई है, ये इसी का कारण है कि आप इनके मीडिया को जाके विजिट करो, ये अभी से रोने लगे हैं। और ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर हिंदुस्तान ने वॉर थोप दी है। लड़ाई तो इन्होंने अभी देखी नहीं है, अभी तो ये सिर्फ भारत सरकार का पहला कदम है। अभी तो भारत की आर्मी क्या करेगी वो देखना होगा। साथियों, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाद में बन जाएंगे, लेकिन यदि हमारे घर पर हमला हुआ है तो हमें इसका जवाब देना ही होगा। और यदि हम अब इसका जवाब नहीं देते तो हमारे सामने वही क्वेश्चन है कि हम जिंदा हैं या मर गए। तो इसका जवाब हमें देना ही होगा। कुछ लोग आज भी हैं जो पहले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनते देखना चाहते हैं, लेकिन उनसे उनसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, यदि उनके घर पे हमला हो जाए तो वो क्या करेंगे? पहले अपना बचाव करेंगे या अपने घर के पहले सारे काम खत्म करेंगे कि पहले हम घर के काम कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे घर पे जो हमें मारने के लिए हैं उनसे बाद में निपटेंगे?
तो सवाल हम सब के सामने है ये साथियों, और ये यहीं पे एंड नहीं होगा। यदि हमने इन पे कोस्ट नहीं लगाई पाकिस्तान पे, तो यहाँ पे ये एंड नहीं होगा। और इसमें आतंकवादियों का रोल नहीं है, इसमें रोल है पाकिस्तान की सेना का। जब तक पाकिस्तान की सेना पे आप कोस्ट इम्पोज नहीं करोगे, तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आगे जो भी डेवलपमेंट होगी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये नया चैनल है मेरा, अभी बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।